साल 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को पड़ने जा रही है। पौष माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। माना जाता है कि सफला एकादशी अपने नाम की ही तरह जीवन के सभी कार्यों को सफल करने वाली एकादशी होती है। कहते हैं कि वर्षों तक तप करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता है, वही फल सफला एकादशी के व्रत को कर लेने मात्र से मिल जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी के शुभ मुहूर्तों और इसके पूजन विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार पूरे साल भर में 24 एकादशी व्रत पड़ती है और जिसमें से सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के जाने और अनजाने पाप से उन्हें मुक्ति मिलती है और उनके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। माना जाता है कि सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी 2024 को 12:41 पर होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को 12:46 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। सफला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपका पूजन अवश्य ही सफल होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से सुबह 10:03 तक रहेगा। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 7:15 से 9:20 के बीच में आपको कर लेना है। एकादशी तिथि के व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना बेहद ही आवश्यक होता है, इसलिए आप शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आप पर सदा ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने के लिए प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग, पीले रंग का फूल एवं फल अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूजा करते समय तुलसी दल भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करें। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का भजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें।